क्योंकि मेरे यहाँ पर नेटवर्क सही नहीं आ रहा। Okay, okay, I've done it. और हो सकता है क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे नहीं जा रहा है, यूट्यूब पे वो बफर ही हो रहा है। सो आई कैन अपलोड इट लेटर जरूरत पड़ी तो। अपने और आपका स्क्रीन शेयर कर दीजिए। कैन आई यू आई डू दैट, कैन आई रिकॉर्ड? I've started recording. हाँ, मेक यू हैव? Yes, yes. ओके, आई स्टार्ट शेयर द स्क्रीन। Mm. ओके ओके, सो ओके, तो मैजिक, तो व्हाट एग्जैक्टली इज मैजिक अकॉर्डिंग टू रा? ये पता नहीं क्यों मेरे फोन के ऊपर नहीं आ रहा है। साइलेंसर क्यों नहीं लगाते ये लोग अपनी बाइक के ऊपर? ओके, नहीं आ रहा है, नेवर माइंड। आई डोंट नो यहाँ पर आ रहा है हाँ, यहाँ तो आ रहा लग रहा है। Okay, so Ra defined magical ability as the ability to use the so-called so-called unconscious. They found Dawn's definition of magic acceptable, the ability to create changes in consciousness at will. Sonia. हाँ, सो मैजिक का डेफिनेशन जो राने दिया है वो ये है कि आपका जो अनकॉन्शियस, जिसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं या अचेतन मन जो जिसे कहते हैं ना, उसमें जो क्षमता आती है उसको मैजिक बोला है राने। और डॉन ने जो डेफिनेशन दिया था उसको भी राने एक्सेप्ट किया था। डॉन का कहना ये था कि आप अपने चेतना में अपने विल से जब चेंजेस कर पाओ उसे ही मैजिक कहते हैं। एबिलिटी टू अपनी विल क्रिएट, से किसमें चेंजेस कर पाऊं? अपने चेतन मन में, कॉन्शियसनेस में। अपनी कॉन्शियसनेस में। हाँ। ओके, ये क्यों हमारा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। Magic is the work of the adept. It is a sacramental connection undertaken at the level of the gateway or indigo ray, which is fed by the disciplines of the personality. Through magic, actions may be accomplished in the material realm, which may be considered miraculous because they exceed the known limitations of the illusion. Consciousness itself, यहाँ तक कर लो पहले। सो जो जादुई ताकत है या जो मैजिक है वो एक एडेप्ट होता है ना, निपुण, उस वो काम कर सकता है मैजिक के साथ। ये एक ऐसा पवित्र कनेक्शन है जहाँ पे जो हमारा जो गेटवे टू द इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, जिसे हम थर्ड आई बोलते हैं या तो फिर इंडिगो रे बोलते हैं, वहां पे इस मतलब मैजिक वहां से शुरू होता है जब हम टैप करते हैं इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को। और उसको जो प्रोत्साहित करता है वो है आपके पर्सनालिटी की डिसिप्लिन्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है? नो योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड बिकम द क्रिएटर। ये डिसिप्लिन्स ऑफ पर्सनालिटी है। और इस जादुई जो आपका पर्सनालिटी है, जो मैजिक है, एक्शंस में भी अकम्प्लिशमेंट, हाँ, तो इससे आप हमारा जो भौतिक घनत्व होता है, भौतिक रेल्म है, वहां पे हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो लोगों को देखने देखने में ऐसा लगता है कि कोई जादू है, कोई मिरेकल हो गया है ना। पर एक्चुअली ये होता है जब आप इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को टैप करके अपने चेतन मन में जब काम करने लगते हो तो हीलिंग चीजें करने लगते हो, जैसे हीलिंग हो गया या मैनिफेस्टेशन हो गया। ये लोगों को मिरेकलस लगता है लेकिन है बहुत ही, वो उसके लिए वो मैजिकल पर्सनालिटी अडेप्ट बनना पड़ता है। यू नो, पर्सनालिटी, डिसिप्लिन ऑफ पर्सनालिटी को बढ़ाना पड़ता है, तब जाके ये काम आप चेतन मन में कर सकते हो। मतलब हमारी जो भौतिक दुनिया है उसके लिमिटेशंस को क्रॉस करना होता है, उसके उसके भी आगे बढ़ना होता है। Consciousness itself is the primary tool and means of magic, though it is typically facilitated through careful preparation and ritual. Those workings which carry a magical charge are working with metaphysical power. The heart of white magic, the positive use of magic, is an experience of the joy of union with the Creator that joins body, mind, and spirit with the one infinite Creator and radiates throughout the life experience. हम्म। तो ये चेतन मन में काम करने के लिए या मैजिक करने के लिए जो सबसे
इम्पोर्टेंट टूल है, जो जो सबसे पहला टूल हमारे पास है वो हमारी चेतना ही है, बेसिकली कॉन्शियसनेस ही है। दो इट इज टिपिकली फैसिलिटेटेड थ्रू केयरफुल, लेकिन उसको टैप करने के लिए भी एक रिचुअल्स होते हैं, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, मतलब खुद का माइंड में डिसिप्लिन होना पड़ता है, बॉडी में डिसिप्लिन होने पड़ते हैं, वो तैयारी होती है। रिचुअल्स होते हैं जैसे मंत्र वगैरह होते हैं, सो वो रिचुअल्स भी होते हैं। तो इन सब चीजों से आप मैजिक कर सकते हो। those workings which carry a magical charge are working with metaphysical power. Okay, जो लोग अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा देते हैं जहाँ पे वो मैजिकल काम कर सकते हैं, वो उनके पास वो मेटाफिजिकल पावर होती है। मेटाफिजिकल मतलब जो अदृश्यता में है, या तो फिजिकल से ऊपर जो हमारी अचेतन मन के अंदर जो पावर्स होती है, वो उसमें वो लोग काम करते हैं बेसिकली। आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति, हाँ। और जहाँ पे अब मैजिक आ गया, तो व्हाइट मैजिक जो होता है, जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे जो निपुण होता है, पॉजिटिव निपुण होता है, वो व्हाइट मैजिक कर सकता है। उसका मतलब मैजिक का पॉजिटिव यूज व्हाइट मैजिक जैसे होता हवन पूजा करते हैं उसको रिचुअल्स मतलब जो करते हैं है। उसको व्हाइट मैजिक बोल सकते हो, हाँ, जो जो भी जो निपुण किसी है, की जो व्हाइट, भलाई के लिए किया जाए। हाँ, जो भी व्हाइट मैजिक करता है ना, वो इसको इस तरह से अनुभव करता है जब वो क्रिएटर के साथ एक हो जाता है ना, क्रिएटर के साथ वो यूनियन महसूस करता है, यूनिटी महसूस करता है अपने मन में, अपने शरीर में, अपने आत्मा में, एक अनंत रचयिता का एहसास उसको होता है, और उसकी पूरी जिंदगी में वो झलकता है कि वो कैसे यूनिटी में है। तो वो एक उसका वो एक्सपीरियंस होता है कि वो यूनिटी कॉन्शियसनेस में काम करता है, क्रिएटर के साथ एक होकर। There is no magic greater than honest distortion towards love. The principle behind any ritual of the white magical nature is to configure the stimuli which reach down into the trunk of the mind, that this arrangement causes the generation of disciplined and purified emotion or love, which then may be both protection and the key to the gateway to intelligent infinity. अब ये अलग अलग सेशंस में राने बताया है मैजिक के बारे में। तो 55th सेशन में राने बोला है कि कोई भी जादू इतना बड़ा नहीं है जहाँ पे आप प्यार का एक ईमानदारी से प्यार ईमानदारी जो से है, प्यार को सच्चा आप, प्यार, हाँ, ईमानदारी से जब आप प्यार को एक्सप्रेस करोगे ना, वो सबसे बड़ा मैजिक है। प्रेम और से बड़ा सच्चाई कोई से, जादू नहीं है। ईमानदारी से हाँ। जब प्यार किया जाता है तो उससे बड़ा जादू कोई नहीं है दुनिया में। हम्म उसके बाद 64th सेशन में राने बोला है कि वाइट मैजिक का जो नेचर है, उसके उसके जो रिचुअल्स होते हैं ना, उसके पीछे का एक ये है कि आपका जो हमारा ट्री ऑफ द माइंड आप देखोगे ना, तो ट्री ऑफ द माइंड वो पेड़ बनाया है माइंड का ना, कॉन्शियस माइंड, उसके बाद इंट्यूटिव माइंड, फिर नीचे जाते हैं प्लानिटरी माइंड, आपके टिपिकल माइंड वैसा है। तो आपके डीप माइंड में और आपके कॉन्शियस माइंड में जब एक एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है ना, तो वहां पे शुरुआत होती है वो रिचुअल। उसके पीछे का जो रिचुअल है, व्हाइट मैजिक का रिचुअल है, उसका प्रिंसिपल है वो कि आपका जो अलाइनमेंट है आपके कॉन्शियस माइंड का और आपके रूट ऑफ द माइंड का, वो एक जैसे होना चाहिए। और ये जो अरेंजमेंट होता है वो फिर एक एक डिसिप्लिन और एक इमोशन जो होता है ना, एकदम प्योर इमोशन होता है, जो प्यार का एहसास होता है, उसका एक जनरेशन सा बना देता है वो। उसके बाद जो चीजें होती है ना, वो अपने आप होने लगती है, और इस वजह से एक प्रोटेक्शन भी बनता है। और वो जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का जो गेटवे है, या फिर जो हमारा इंडिगो रे है, या फिर हमारा जो थर्ड आई है, वो भी खुलने लगता है। तो प्रोटेक्शन भी बनाता है, खुलने भी लगता है, Okay, अलाइनमेंट। YouTube is officially messed up right now. I am live, but there is nothing happening here. I don't think it is connected. And I don't know if people can see or hear. Never mind. सो ये मैजिक के बारे में ये यहाँ पर खत्म होता है, और उसके बाद वो मैजिकल पर्सनालिटी, सो आई यूल हैव टू सेंड मी द रिकॉर्डिंग एंड हाँ, आई विल हैव टू अपलोड दैट नो मैजिकल प्रॉब्लम। पर्सनालिटी। ओ गॉड, ओके, आई थिंक आई विल जस्ट एंड दिस सेशन हियर because it just refuses to even go live, and this person is after my life.
the one who's just joined my channel as a member. I'm just going to end the stream here. Okay, magical personality. So when the higher self is properly and efficaciously invoked for the purpose of a working, it is called the magical personality. Eh? Invoked for the purpose of a working. What does this mean? इसका मतलब ये है कि हम जब हमारे हायर सेल्फ को इन्वोक करना मतलब उसको एम्बॉडी करना बेसिकली, आप उस लेवल पे पहुंच उसके जाते साथ हो। मिलकर काम करना। हाँ, मिलकर काम करना, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको अपने हायर सेल्फ के साथ एक यूनिटी महसूस होती है, और वो जब Okay. डेवलप होता है तो मैजिकल पर्सनालिटी बोलते हैं। Okay. And upon this invocation, a bridge is made between space-time and time-space. Consequently, the higher self experiences directly the third density catalyst for the duration of the working. And the third density self takes upon itself something of a vestment, a consciousness that bestows magical perception and power. Wow. वाह। तो जब हम मैजिकल पर्सनालिटी डेवलप करते हैं और जब मैजिक होता है जिस वक्त, उस वक्त जो हायर सेल्फ जो होता है ना, ऐसा समझ लो कि एक अदृश्यता में और दृश्यता में, फिजिकल और मेटाफिजिकल रेल्म में एक ब्रिज सा बन जाता है, एक पुल बन जाता है। और उस वजह से होता क्या है कि जो हमारा हायर सेल्फ है ना, उच्चतम स्वयं है, वो डायरेक्टली अपना जो तीसरे घनत्वता का जो है उसको एक्सपीरियंस करने लग जाता है, और उस कैटलिस्ट को उस काम के लिए यूज करने लग जाते खुद। और वो जो तीसरी हायर सेल्फ वाला है, हाँ, हायर सेल्फ, और वो जो मतलब थर्ड डेंसिटी में अगर कैटलिस्ट लग रहा है। नो, ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वर्किंग। वो जो नाउ व्हाट वर्किंग आर यू टॉकिंग अबाउट हियर? मैजिकल रिचुअल जो मैजिक कर रहे हो ना आप, हाँ। उस टाइम पे वो जो आप हायर सेल्फ को Oh, बुलाते हो, तो हायर why सेल्फ are these bikes not banned? Okay. हाँ, sorry. सॉरी, जो मैजिकल पर्सनालिटी मतलब ये है कि जब आप मैजिक कर रहे होते हो, वो रिचुअल जब हो रहा होता है, उस वक्त ऐसा होता है जब आप हायर सेल्फ को इन्वोक करते हो अपने, तो वो बेसिकली आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक हो जाता है, तो वो ब्रिज बन जाता है, और कॉन्सिक्वेंटली उसका नतीजा ऐसा होता है कि हायर सेल्फ खुद डायरेक्टली थर्ड डेंसिटी को महसूस कर रहा है उस पीरियड के लिए, उस काम के लिए। वो जो कैटलिस्ट लगा हुआ है, मतलब वो कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, वो कैटलिस्ट जहाँ पे वो वर्किंग हो रही है उसको वो खुद महसूस कर रहा है। और जो थर्ड डेंसिटी वाला जो सेल्फ है, सपोज मैं कुछ मैजिकल रिचुअल कर रही हूँ, उस वक्त मैंने अपने हायर सेल्फ को बुलाया, एंड देन आई बिकम वन विद माई हायर सेल्फ। तो मेरा जो हायर सेल्फ है उस काम को खुद करेगा, और मैं जो हूँ ना, मेरा जो सेल्फ है जो थर्ड डेंसिटी में है, वो एक एक्चुअली एक इस तरह से होगा कि वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, एक एक इस तरह का चोला धारण हो जाएगा मेरा, कि मुझे मेरी चेतना में एक मैजिक और एक पावर आने आने लग जाएगा, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक मेरे हायर सेल्फ के रूप में देखने लग जाऊंगी अपने आप को। अच्छा। हम्म। Okay. Desire, will, and polarity are keys in working with the magical personality. In developing the self toward the use of the magical personality, the seeker is counseled to pay attention to the qualities of power, love, and wisdom, so that the seeker, balanced in the center of love and wisdom, seeks power in order to serve others. लेकिन इस मैजिकल पर्सनालिटी को धारण करने के लिए या उस चीज में काम करने के लिए सबसे पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी विल पावर होनी चाहिए, और आपकी पोलैरिटी, मतलब आपकी ध्रुवीकरण किस तरह से हुआ है। ये तीनों चाबियां है उसकी मैजिकल पर्सनालिटी में काम करने के लिए। और जब अपने आप को आप उस मैजिकल पर्सनालिटी के लिए डेवलप करते हो आगे आगे बढ़ने के लिए, तो वो जो सीकर है या जो खोजी है जो ये चीज कर रहा है, उसको ध्यान देना पड़ता है अपनी उस वो जो पावर उसके पास है, उसने वो जो टैप किया है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को, उस पावर को, प्यार को, समझदारी को, जो विजडम है, उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसमें बैलेंस होना काफी जरूरी है। एक प्यार और विजडम के अंदर एक बैलेंस होना जरूरी है,
क्योंकि ये जो पावर है ना, वो उस पावर का फिर इस्तेमाल इसलिए किया जाए ताकि दूसरों की सेवा कर पाए। अगर लव एंड विजडम में अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो पावर डिस्टॉर्टेड होगा, फिर आप दूसरों की सेवा नहीं कर पाओगे, उसका आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसलिए वो बैलेंस होना काफी जरूरी है। Okay. In the course of a magical working, जूम पे अगर किसी के कोई सवाल हो या किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज साथ साथ पूछ लेना. In the course of a magical working, the first invocation is that of the magical personality. This is drawn through the gateway from the violet energy center. So basically, what it's trying to say is जब आप कोई काम करते हो, मैजिकल वर्किंग मतलब जैसे कोई वाइट मैजिक रिचुअल या कुछ कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके क्राउन चक्र के द्वारा हायर सेल्फ इन्वोक होता है और आपको मैजिकल पर्सनालिटी बनाता है. इज दैट व्हाट ही इज सेइंग? व्हाट दे सेइंग इज, सबसे पहले तो आपको जब रिचुअल करना है या मैजिकल वर्किंग करनी है तो आपका जो मैजिकल पर्सनालिटी है उसको इन्वोक करना है। मैजिकल पर्सनालिटी हायर सेल्फ भी हो सकता है। और उसको कैसे करते हैं? गेटवे ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, मतलब जब आपके थर्ड आई से, ठीक है, आपके क्राउन से वो आएगा और थर्ड आई में थर्ड आई से आप उसको एक्सेस कर पाओगे from the violet ray through the gateway. Gateway is the So basically, for example, when I am doing tarot, I am invoking the magical personality, or when I'm doing hosting angels or something, I'm invoking my higher self and the magical personality when I'm praying to my angels to help me. And they are activating my crown or and my third eye through my crown, the energy, and that is how I'm able to do it. Something like that. they are activating your crown and you are tapping it through your third eye. तो अभी नेक्स्ट टाइम आप Okay. जब ये करो ना, इसको आप डेलिबरेटली करना कि सिट इन Agreed, agreed. They are मेडिटेशन। activating my crown and I am tapping it through my third eye. Agreed. नेक्स्ट टाइम Okay. फॉलो करोगे ना 5 मिनट्स के लिए ना, बैठ के शांति से इन्वोक योर हायर सेल्फ एंड देन फील इट इन योर क्राउन एंड देन tap that higher self or your magical personality through your third eye. I always invoke my angels. Always when I'm doing tarot, I without that I don't do it. I always invoke my archangels and then I do tarot, and I feel that really helps. But yeah, next time I will try invoking my higher self as well. Yes. But I feel, like for example, there are times जब मैंने टैरो कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, मुझे बहुत बार ऐसा लगा है कि ये मैं नहीं बोल रही, या ये मैं नहीं कर रही, या ये मेरे शब्द या मेरा थॉट नहीं है. Something is there which is speaking through me a lot of times. So, I think higher self तो ऑटोमेटिकली इन्वोक नहीं होता है जब आप आर्कएंजल्स को इन्वोक करते हो. बुलाना पड़ता है मैम, दे वोंट इन्फ्रिंज योर फ्री विल, यू हैव टू आस्क द हायर सेल्फ. फ्री विल से उनको बुलाना पड़ेगा, हमें परमिशन देनी पड़ेगी तब वो आएगा. एग्जैक्टली. अच्छा. और कॉन्शियसली जागरूकता से करना है तो ऐसे आप कर सकते हो टैरो में, जैसे सोनिया ने कहा. Great emphasis is placed on the proper releasing of the magical personality at the conclusion of all workings. Author's note. You do that line, then I'll read the author's note, the whole thing, then you can explain. हाँ, तो रा ने यहाँ पे ये बोला है कि आपका एक बार काम हो गया, जो मैजिकल रिचुअल आप कर रहे थे, उसके बाद आपके मैजिकल पर्सनालिटी को प्रॉपरली रिलीज करना भी इम्पोर्टेंट है. मतलब आपने अपने अच्छा. को इन्वोक किया, आपके यू आर योर हायर सेल्फ राइट नाउ, वो आपकी मैजिकल पर्सनालिटी है. लेकिन आपका काम जब खत्म हो जाता है, वो रिचुअल खत्म हो जाता है, तो उसके बाद उसको रिलीज करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. So this I have never done. हाँ. This I have never done. हाँ, this is something Ra has put an emphasis on. I do thank my angels, but I've never released and things like that. Okay, next time I'll take care. I'll do that. Okay. Author's note is being the higher self. While the magical personality is activated, it gives one the ability to perform, as the name suggests, magical working, to work directly with intelligent energy through consciousness alone, though accompanied by ritual and incantation.
It may be likened to donning a judge's robe. While wearing the robe, the self is operating according to higher standards and responsibilities, exercising powers that exist only while wearing the robe. In order to return to the normal life, the self must relinquish the robe and with it the powers he or she was able to exercise while wearing the vestment. During the limited duration of the working, the incarnate self is, while within third density, gaining a modicum of the higher self's capacity. हाँ, तो यही बोला है जिसने भी ये बुक लिखी है, उन्होंने बोला है कि जब आप मैजिकल पर्सनैलिटी को धारण करते हो ना, अपना मैजिकल काम करने के लिए, तो मतलब आप इंटेलिजेंट एनर्जी को डायरेक्टली अपने अंदर, अपने कॉन्शियस, अपनी चेतन मन में उसको वहीं पे डायरेक्टली आती है वो इंटेलिजेंट एनर्जी, वहां पे आप काम करते हो। हाँ, आप रिचुअल भी करते हो, इनकांटेशन मतलब मंत्र जाप वगैरह वो सब भी करते हो, लेकिन इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि उस पीरियड के लिए, उस टाइम के लिए आपने एक जज का जो है चोगा धारण किया हुआ है, और जब आप वो पहनते हो तो आप नहीं हो, आप वो जज बन जाते हो। देखो ये इंसान है, वो जज है, तो वो जज का रोल वहां पे प्ले करता है ना। लेकिन उस वो काम होने के बाद आप जब नॉर्मल लाइफ में वापस आते हो, तो उस रोप को, उस चोले को निकालना भी आपकी, और उस पावर को दोबारा उसके पास वापस भेजना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। वो भी ये पढ़ने के बाद अब मुझे समझ में आया कि जब हवन पूजा करते हैं तो समाप्ति होने पर वो मतलब उसको क्या बोलते हैं, भगवान को विदा भी करते हैं। हाँ एंड आई यूज्ड टू वंडर कि उसकी क्या जरूरत है। Yes. Wow. It's so much in sync with whatever is done in our Hindu rituals. या वो वहां पे हम हमारे कुल देवी या कुल देवता को करते हैं ना, इन्वोक करते हैं, वो क्या है, वो हमारे हायर सेल्फ ही तो है, हमारा ही तो हिस्सा है वो, तो उनको रिलीज करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। मैम आपको याद है हम लोग वो करते थे ना, आप करवाते थे क्या, फैमिली कॉन्स्टलेशन, तो उसमें आपको कोई एक इंसान उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को लेता है अपने अंदर, तो जाते वक्त उसको रिलीज भी करते हैं ना, उसको लेके तो हम नहीं जाते हैं। तो उसी तरह से है कि आप उस टाइम के लिए आपने हायर सेल्फ बन जाते हो, लेकिन एक बार वो काम हो गया तो हायर सेल्फ को वापस विदा भी करना होता है। हाँ, उसकी एनर्जी वापस उनको देनी होती है, तो देनी पड़ती है। यस, हाँ, ठीक है, हो गया ये। हाँ, खत्म। ओके, सो देन दिस इज ओवर। छोटा सा मैजिकल पर्सनालिटी 3 क्या चीज? बार इसका मैजिकल पर्सनालिटी का एक और वो हाफ पेज है, वो 2 पेज बाहर का नीचे देख रहा। नहीं, खत्म हो गया। 187 पेज। मेजर एंड मास्टर साइकिल्स है उसके बाद। वो खत्म हो गया, उतना ही है। 187 में, अच्छा वो बुक हम प्रिंट करवाए हैं ना, उसमें दिख रहा है 187 पेज में। अच्छा, वो जैसे समथिंग ओल्डर देन पेन एंड लिमिटेड आइडेंटिटी। नहीं, 187 तो है ही नहीं, यहाँ पर मैल्डेक है 187 में। यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग अनलेस somebody has questions. किसी के कोई सवाल है? नहीं, ओके, सो यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सवाल तो नहीं है।